शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मौसम का हाल आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट, जी हां, अगले 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़ में शीतलहर का अलर्ट है। इंदौर, शाजापुर, मंदसौर में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अनूपपुर, शहडोल और सिवनी में भी अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, सीधी और रीवा में भी घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग जता रहा है। आपको बता दें कि मऊगंज, सतना, पन्ना में भी कोहरा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से देखिए तापमान की अगर बात की जाए, पचमढ़ी, रायगढ़ में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। रीवा में 5.5, शिवपुरी, खजुराहो में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। दतिया में 6.2, उमरिया में 6.5 तापमान दर्ज किया गया। भोपाल समेत 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, कब तक इस तरह के हालात रहने वाले हैं? 2 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन उसके आगे भी इसी तरीके का मौसम रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। दरअसल जो सर्द हवाएं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश की ओर आ रही है, उसकी वजह से लगातार धरती का तापमान गिर रहा है और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, अनूपपुर, शहडोल, सिवनी में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, मऊगंज, सतना, छतरपुर में ये कोहरा खाने का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ग्वालियर, दतिया, भिंड, उमरिया, टीकमगढ़, फुलवाड़ी और मैहर में भी कोहरा जाने की संभावना बनी रहेगी। और नए साल का स्वागत जो है वो भी कड़ाके की ठंड के साथ मध्य प्रदेश में हो सकती है। कल से ही भोपाल में शाम के वक्त तेज सर्द हवाएं चल रही हैं और तापमान में गिरावट महसूस हो रही है। हल्की जो हवाएं हैं वो चल रही हैं और अलर्ट कल के लिए भी मौसम विभाग ने बताया है। शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। तो देखिए, शीतलहर जैसे हालात जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखने को मिलेंगे और कोहरा भी परेशान करेगा। बढ़ते आगे, इंदौर से बड़ी खबर, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन लिया गया। कार्रवाई के बाद भी लोग बेखौफ है। मॉडिफाइड साइलेंसर से धमाका किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ समय पहले ही पुलिस ने कार्रवाई भी की थी और अवैध साइलेंसर पर रोड रोलर भी चलाया गया था। तो बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। बताते चले, साइलेंसर से धमाका किया गया और ये वो वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब शहर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की यहाँ पर है। तो बताते चले कि कुछ समय पहले ही पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी देखने को मिली थी। अवैध साइलेंसर पर रोड रोलर चलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी इंदौर में मॉडिफाइड साइलेंसर देखे जा रहे हैं। दतिया से खबर, जहां पर कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एक घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो दतिया का है ये पूरा मामला, जहां पर हादसा हुआ है। कार के बेकाबू होने के चलते ये घटना हुई है, जहां हादसे में 5 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। एक घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं मौके की। ये वही कार है जो कि बेकाबू हो गई थी और इसी के चलते ही पूरा हादसा हुआ। 5 लोग इसमें घायल हुए हैं और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। तो ये मौके की तस्वीर है जहां पर घटनाक्रम हुआ है। कार बेकाबू हुई है और उसके बाद 5 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दमोह से खबर, जहां मछलियों के मरने से हड़कंप। जी हां, तालाब में हजारों मछलियां मृत मिली हैं और तालाब के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा है। प्रशासन ने तालाब के पानी की जांच की है। तालाब के पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर दमोह से आप तक पहुंचा रहे हैं। मछलियां मरी हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि तालाब में
मृत मिली हैं हजारों मछलियां ये हैं और तालाब के पानी में जहर मिलाने का आरोप अब लग रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने तालाब के पानी की जांच भी की है। जो नीरज और दशरथ ने एक आवेदन दिया जिसमें बताया कि यहाँ पे मछलियाँ जो है ऐसा प्रतीत होता है किसी ने कीटनाशक के कोई जहरीले पदार्थ इसमें डाल दिया, जिसकी वजह से मछलियाँ मृत हो रही हैं। उसी की जांच पड़ताल में यहाँ आए थे। उसमें हमने एसडीएम साहब को, तहसील नगर पालिका अधिकारी, इनको भी सूचना दी है। देवास से खबर, जो अवैध सोनोग्राफी सेंटर पर कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेंटर को सील कर दिया है। एक्सरे टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड करता था। सोनोग्राफी सेंटर संचालक पर मामला दर्ज कर दिया गया है। तो देवास का ये मामला है। अवैध तरीके से सोनोग्राफी सेंटर चलाया जा रहा था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और सेंटर को सील कर दिया गया है। तो एक्सरे टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड करता था और इस पूरे मामले की शिकायत करने के बाद संचालक पर मामला भी दर्ज कर दिया गया है। डॉक्टर साहब थे संतोष कोतकर साहब, जिला स्वास्थ्य अधिकारी। इनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र में दस्तावेजों के थाने पर लाए थे। तो इसमें डॉक्टर साहब की टीम द्वारा इंदौर डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी सेंटर है, पैथोलॉजी सेंटर है अपने भगत सिंह मार्ग पे, वहाँ पे डॉक्टर साहब की टीम द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया गया था। तो निरीक्षण के दौरान उनको वहाँ पे शासन के जो निर्देश हैं और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए जो पैथोलॉजी के संचालक हैं और उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसका उल्लंघन किया था उन्होंने। तो डॉक्टर संतोष कुमार साहब के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया। धारा इधर इंदौर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग का मिलावटखोरों पर एक्शन। जी हां, गंदगी में गजक बनाने वाली 2 फैक्ट्री को सील कर दिया गया। छापेमारी के दौरान गंदगी के बीच गजक बनाई जा रही थी और बिना लाइसेंस गजक की फैक्ट्री चल रही थी। प्रशासन ने निर्माण कार्य को बंद करवाया है। प्रशासन ने मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो इंदौर का है ये पूरा मामला। जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां खाद्य विभाग की टीम पहुंची और मिलावटखोरों पर एक्शन लिया गया। बताते चले कि 2 फैक्ट्रियों को सील किया गया है, जहां पर गंदगी में गजक बनाई जा रही थी। अगली खबर मुरैना से है, जहां गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर चक्का जाम किया गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत को लेकर नाराजगी है। हादसे में 3 घायलों का इलाज जारी है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने चक्का जाम किया है। तो बता दें, बीजेपी नेता की कार से टक्कर होना बताया जा रहा है हादसे का कारण। मुरैना का मामला है, परिजनों में नाराजगी, जिसके चलते उनकी तरफ से चक्का जाम किया गया। और 2 तस्वीरें देखिए इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। तो बताते चले कि परिजनों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर चक्का जाम यहां पर परिजनों की तरफ से किया गया और बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता की कार से ये टक्कर हुई, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। अब खबर सियासी गलियारे से है, जहां पर दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर को साझा किया था और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की थी। आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता सीएम और पीएम बना। तस्वीर में लालकृष्ण आडवाणी के पैर के पास पीएम मोदी बैठे दिखाई दिए थे। तो चुनाव आयोग की तरह कांग्रेस में भी सुधार की जरूरत है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को मनाना आसान नहीं। और सोशल मीडिया पोस्ट पर दिग्विजय सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना था वो मैंने मीटिंग में कह दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और मोदी का घोर विरोधी हूं। तो दिग्विजय सिंह की तरफ से देखिए, पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, लिखा गया, तस्वीर साझा की गई और उसी को लेकर उनका बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना था वो मैं मीटिंग में कह चुका हूं। आरएसएस और मोदी का घोर विरोधी हूं। संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा।
दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अब एहसास हो गया है। वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में कितना लोकतंत्र है ये सबको पता है। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है, तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। देश में तो राहुल गांधी लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, पर खुद के संगठन में कितना लोकतंत्र है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबको पता है। यही तो अंतर है कि कांग्रेस पार्टी परिवार आधारित पार्टी है और बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मुकेश नायक के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जीतू पटवारी ने इस्तीफे को अस्वीकार किया है। मीडिया विभाग का अध्यक्ष बने रहने के लिए कहा गया। मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके